बात कर रहा हूं 2026 के आरसीएम की। आरसीएम का मार्केटिंग प्लान वही है, आरसीएम के प्रोडक्ट वही है जो 2024 में थे, लेकिन 2025 में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, ऐसी भूमिका बनी कि आरसीएम का रूपांतरण हुआ। आपने रूपांतरण यात्रा भी देखी, लेकिन जिस मैं आरसीएम की चर्चा कर रहा हूं उसके बारे में आज थोड़ा सा आपको बहुत सीरियसली, क्योंकि मैं भागचंद छाबड़ा मेरा नाम है और इस पूरे आरसीएम का मैं पहला परिवार हूं। मैंने आरसीएम को उस दौर में देखा है, उस दौर में जब आरसीएम के पास कोई प्रोडक्ट नहीं, मतलब हमने तो आरसीएम का कहते हैं कि आप लोगों ने आरसीएम के प्लान को देखा, प्रोडक्ट को देखा, संभावनाओं को देखा, हम भगवान ने हमें देखा। हमने तो आरसीएम का पहले कुछ भी नहीं देखा, हमारे को तो पता भी नहीं था। हमारे तो परिवार के सदस्य होने के नाते हमारी जो ज्वाइनिंग हुई और बाद में जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और आरसीएम का पहला परिवार होने के नाते हमने आरसीएम के बिना, मतलब खाली एक पैंट पीस का कपड़ा, पहले तो पैंट शर्ट भी नहीं थी, आपके पास तो पैंट शर्ट के तब तौर पे आया, पैंट के साथ शर्ट नहीं थी, पैंट पीस का कपड़ा, ऑफिस नहीं, फैक्ट्री नहीं, कोई डिपो नहीं, कोई पिकअप सेंटर नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई वक्ता नहीं, मतलब कोई भी कुछ भी नहीं था। उस समय एक व्यापक संभावनाओं वाला ये जो अभियान शुरू हुआ, आज ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक कंपनी बनकर विशाल नेटवर्क, विशाल कंपनी, विशाल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और लाखों लोगों की कामयाबी की कहानियां और लाखों कई तरह के एग्जाम्पल के साथ ये बन चुका है। लेकिन मैं जिस आरसीएम की चर्चा आज आपके बीच में करना चाहता हूं और उसकी व्यापक संभावनाओं के बारे में मैं जो आपको बताना चाहता हूं, उसमें कोई पूंजी नहीं लगानी है, कोई दुकान नहीं लगानी है, कोई फिक्स टाइम नहीं देना है, कोई हिसाब नहीं रखना है। केवल बिचौलियों की जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, जिसमें विज्ञापन है, बिचौलिए है, जिसमें बहुत सारे बिचौलिए हैं और बहुत ढेर सारा विज्ञापन है, वो पैसा जो बिचौलियों के पास जा रहा है, उस पैसे को अपनी तरफ मोड़ने के लिए हमें आरसीएम के अभियान में शामिल होकर जो जितनी इनकम लोग आज करंट में भी 500 रुपए महीने से लेकर 50 लाख रुपए महीने तक की इनकम ले रहे हैं, आप कितनी इनकम लेना चाहते हैं, यहाँ ये निर्णय आप खुद करते हैं। ये निर्णय कोई और नहीं करता, ये निर्णय आप खुद करते हैं। और खाली आरसीएम के प्रोडक्टों की खास बात ये है कि ये न केवल इनकम देता है बल्कि ये बीमारियों से भी मुक्ति दिलाता है। और आरसीएम के पास में ऐसे ढेरों वीडियो आज मौजूद है। अब सोशल मीडिया साइट पर आरसीएम बहुत आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है आज आरसीएम हर तरीके से समृद्ध है, हर तरीके से सफल है, हर तरीके से सशक्त है, हर तरीके से मतलब आगे बढ़ने वाला है। और पिछले 24 सालों में कंपनी ने अपने हर आधार, हर फाउंडेशन, हर नींव पर काम किया, चाहे वो फैक्ट्रियां लगाने की बात हो, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात हो, चाहे वो क्वालिटी कंट्रोल की बात हो, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो डिलीवरी सिस्टम की बात हो, प्रोडक्ट कैटेगरी को डेवलप करने की बात हो, और नेटवर्क बनाने में आप लोगों ने कमाल किया और अब हम मिलकर उस नेटवर्क को विकसित करने पर काम करते हैं। लेकिन मैं आज बात करना चाह रहा हूं नए दृष्टिकोण वाला नया आरसीएम, जो कि आरसीएम की नई यात्रा है। तो आरसीएम का दृष्टिकोण बदल गया है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात 2025 में साबित हो चुकी है। मैं 2025 के हर महीने को मैंने चेक किया है। 2025 में कंपनी ने, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी ने हर महीने हर महीने हर महीने लगातार परमानेंट मंथली ग्रोथ के आधार पर अपने आप को मजबूत किया है। इस एक शब्द को कंपनी ने एस्टेब्लिश कर दिया है 2025 में, ग्रोथ। पहले वाला जो आरसीएम था वो मंथली ग्रोथ नहीं करता था,
वो साल में कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, या कोई व्यक्ति कभी कर रहा है, कोई व्यक्ति कभी कर रहा है। लेकिन अब नए आरसीएम में हर महीने ग्रोथ हो रही है, और इसी ग्रोथ की ताकत को मैं आज आपको आंकड़ों के तौर पे समझाना चाह रहा हूं। मैंने फिजिकल आपकी बात में बात करी, नए दृष्टिकोण का आरसीएम। जैसे मान लो अगर आप ग्रोथ को सालाना में बदल देते हैं, या साल में 2 बार में बदलते हैं, या साल में 3 बार में बदलते हैं, तो मान लो आज आपकी इनकम 1 लाख है, आपकी सैलरी 1 लाख है, आरसीएम से इनकम 1 लाख है, या जो भी आप यहाँ पर कोई भी फिगर एक एग्जांपल के तौर पे रख सकते हैं, और आप मान ले ग्रोथ 5% से करते हैं। हाँ, भी ग्रोथ आप 5%, जो भी आप 5 पकड़ सकते हैं, 10 पकड़ सकते हैं, 2 पकड़ सकते हैं, 3 पकड़ सकते हैं। अमूमन सैलरीज में 5% के आसपास ग्रोथ होती है। तो आपको 1 साल बाद आपका नया सैलरी होगा 1,05,000, लेकिन 5 साल बाद होगा 1,27,628। ये एक गणित है जो आपको समझनी है। लेकिन इसी को नए दृष्टिकोण वाले आरसीएम, नए एंगल वाले आरसीएम, जिसमें आप हर महीने ग्रोथ लेते हैं, यानी ग्रोथ को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपको ग्रोथ एक बार नहीं मिलेगी, आपको ग्रोथ साल में 12 बार मिलेगी, जो कि आपके हाथ में है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, सबसे पहले अपना माइंड सेट तैयार करना है, क्योंकि हर महीने कंपनी के नए प्रोडक्ट आते हैं, आपकी टीम बड़ी होती है, आपकी नॉलेज बड़ी होती है, आपका अनुभव बड़ा होता है। केवल जरूरत है एक नए दृष्टिकोण को अपनाने की, जिससे आप हर महीने ग्रोथ कर सकें। तो आप 12 महीने बाद ही 1,62,000, 1,71,000 की इनकम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी को मैं अगर 2 साल बाद ले जाऊंगा तो वो इनकम होगी 9,90,000। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और 5 साल बाद करूंगा तो आपकी 1 महीने की इनकम 17,78,971 रुपए होगी। दिस इज द पावर ऑफ मंथली ग्रोथ, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ। यही बात मैंने आपकी तनख्वाह में साबित करने की कोशिश की कि 4,000 की तनख्वाह 40 लाख हो सकती थी, और 13,000 की तनख्वाह भी आपकी 13 लाख रुपए महीने हो सकती थी, अगर मंथली ग्रोथ की। लेकिन नौकरियों में तो ऐसा, प्राइवेट, अगर मैं व्यापार अपना मतलब कोई प्राइवेट व्यापार कर रहा हूँ तो भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर कई ऐसे ऑफ सीजन आते हैं जब चीजें मेरे हाथ में नहीं रहती है। अगर मैं कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं तो वो मालिक के हाथ में है, अगर गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हूं तो वो सरकार के हाथ में है कि वो ग्रोथ कितनी देगी। सालाना तो चलो देते हैं, लेकिन कितनी देगी। लेकिन अगर आप आरसीएम के अभियान को दिल से करते हो, पूरा सच्चे दिल से करते हो, तो ये ग्रोथ आपके हाथ में है। यानी 5 साल में आप अपनी इनकम को 1,27,000 की जगह 17,78,971 रुपए पे पहुंचा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एक नए दृष्टिकोण को अपनाने की, हर 1 तारीख को ये सोचने की कि बस मुझे पिछले महीने से इस महीने ग्रोथ करनी है। भाई, आपके नाखून कल जितने थे आज उससे बड़े हो चुके हैं, आपके बाल जितने कल बड़े थे उससे आज बड़े हो चुके हैं। उन्होंने एक दिन भी अपने आप को बढ़ने से नहीं रोका। आपकी उम्र कल जितनी थी आज उससे बड़ी हो चुकी है। उन्होंने एक दिन भी अपने आप को बढ़ने से नहीं रोका। फिर आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके अपने आप को बढ़ने से क्यों रोकते हो? आपको बढ़ने से कंपनी नहीं रोकती है, आपको बढ़ने से प्रोडक्ट नहीं रोकते हैं, आपको बढ़ने से अपलाइन नहीं रोकता है। आपको बढ़ने से अगर कोई रोकने वाला है तो वो आप खुद ही या आपकी मानसिकता है। मैंने कभी भी मोदी जी की जुबान से कोई बहाना नहीं सुना, कोई बहाना शब्द। आपके पास जितने भी बहाने हैं आज उनको साइड में फेंक कर, दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन आपके पास है, जिसे आप दिमाग कहते हो। उससे उपजाऊ जमीन इस धरती पर कोई हो नहीं सकती। वहां पर बहानों की फसल मत बोइए और वहां पर आलस्य की फसल मत बोइए। आप असीमित सफलता के स्वामी बन सकते हैं। ये मेरा पहला संदेश है आज आपके लिए। और मेरे ख्याल से आज आप इस बात का संकल्प करेंगे कि मैं ग्रोथ करूंगा ही करूंगा, मैं ग्रोथ हर महीने करूंगा। अब ग्रोथ यूं समझ लीजिए, आप ग्रोथ की संतान हो, ग्रोथ आपके माता पिता है, ग्रोथ
आपकी सांसों में बसा हुआ है, इसलिए आपको इस एक शब्द को सबसे प्राथमिकता पर अपनी जिंदगी में लेकर ग्रोथ 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 ग्रोथ, अगर ये बात आप अपनी पूरी टीम को रटा देंगे तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि आप ग्रोथ के स्वामी बनके जो इनकम के एग्जाम्पल मैंने बताए वो आपकी जिंदगी में इस तरीके से, आप पैदा 2.5 किलो के हुए थे और अभी 70 किलो के 90 किलो के हो गए, यानी आप ग्रोथ हर क्षेत्र में करना जानते हो। आपके बाल ग्रोथ करना जानते हैं, आपके नाखून ग्रोथ करना जानते हैं, आपका शरीर ग्रोथ करना जानता है। तो अब आरसीएम के अभियान में ग्रोथ करने का तरीका क्या है? पहला तरीका है मीटिंग सिस्टम। मीटिंग सिस्टम, क्योंकि MLM इज इक्वल टू MSM, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इज इक्वल टू मीटिंग सेमिनार की मार्केटिंग। आपको अगर ये एक पहली कला, मीटिंग सेमिनार और मीटिंग को प्रमोट करना, मीटिंग में लोगों को बिठाना, मीटिंग तक लोगों को लेकर आना। देखो, एक बात आपको बिल्कुल दिले नोट कर लेनी है, जो मीटिंगों में बैठते हैं, जो मीटिंगों में बैठते हैं वही सुजीत कुमार और डी कुमार और मंजीत कुमार बनते हैं। जो मीटिंगों से भागते हैं वो भगोड़े कहलाते हैं, और जो मीटिंगों में टिक जाते हैं वो विजेता बन जाते हैं। जिनको मीटिंगों से हो गया प्यार, वो ग्रोथ उनके लिए कभी नहीं करेगी इनकार। इसलिए अगर आप उस असीमित इनकम, असीमित सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस मीटिंग सिस्टम को इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्योंकि जो मीटिंग में बैठता है वही बिजनेस में टिकता है। हमने करोड़ों लोगों को ज्वाइन कराया, आपने लाखों लोगों को ज्वाइन कराया। जो मीटिंग में बैठता है वो टिकता है, सीखता है और अंततः जीतता है। कोई थोड़ा देरी से जीत सकता है, कोई थोड़ा धीरे जीत सकता है, कोई थोड़ा जल्दी जीत सकता है, लेकिन मीटिंग में जो बैठता है वो ही टिकता है। इस काम को किसी भी सफलता के लिए नॉलेज भी बाद में काम आती है, मानसिक दृष्टिकोण पहले काम आता है, वो भी बाद में काम आता है। मानसिक भाई, मेरे को क्रिकेट खेलने की कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी अनुभव हो, अगर मेरा मूड नहीं है तो मेरे लिए क्रिकेट कोई काम की नहीं है। मेरे पास आरसीएम की कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी अनुभव हो, और मूड बनाए रखने के लिए आपको मीटिंग, और जो मीटिंग में बिठाता है वो तो जीतता ही जाता है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसको आज आपको अपना लेना है। हर आदमी को आज एक संकल्प में कर लेना है कि अब मेरा एक ही संकल्प, आपने जितने भी, भाई मेरे हिसाब से मैं अभी भी आपसे हैंड रेज करके पूछूं कि क्या आप अपनी टीम में जितने भी लोगों को ज्वाइन कराया उन सभी लोगों को जिताना चाहते हो? सर, कोई बता सकता है कि क्या आप अपनी टीम में जितने भी लोगों को ज्वाइन कराया उनको जिताना चाहते हो? यस सर। जिताना चाहते हो? यस सर। या यूं ही, मतलब यूं ही फोगड़ में ज्वाइन कराया था, या उनको विजेता बनाने के लिए ज्वाइन कराया था? विजेता बनाने के लिए सर। विजेता बनाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। ज्वाइन तो आप फूंक मार के भी करा सकते हो, लेकिन उसको अचीवर और उसको लीडर और विजेता बनाना है तो उसको मीटिंग में बिठाना ही होगा। दुनिया के किसी बाप के बच्चे पैदा होके ये नहीं कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना है। माँ बाप को ही उनको किसी भी तरीके से बाई हुक एंड क्रुक स्कूलों तक ले जाना होता है। आपको भी इस बात को समझना है कि अपनी टीम के हर साथी को, उसके पास कितने भी बहाने हो, कितनी भी नादानियां हो, उसको मीटिंग तक लाना आपकी जवाबदारी और आपकी जिम्मेदारी होती है। उसके लिए आपको कितना भी फॉलो अप करना पड़े। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, जैसे एक शीला कुशवाहा, एक महिला है। मेरे को क्या हुआ कि मैंने उसको गुरुकुल में देखा, 1 PM में देखा, और एक शाम की मीटिंग में भी देखा, और हर मीटिंग में मैंने कहा यार ये महिला अनपढ़ जैसी दिखती है, नादान जैसी दिखती है, हर मीटिंग में बैठती है, हर मीटिंग में हाथ खड़ा करती है, ऐसा क्या है? मैंने पता कर के उसका फोन नंबर ढूंढा, मतलब पूछा, मेरे को फोन नंबर लगा तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा तुम घर का काम भी करती हो? मैंने कहा, मेरा नाम तो खैर वो पहचान ही गई।
तो उसने कहा दादू मैं आपका फोन आया, मैं बहुत खुश हो गया आज। और उसने कहा कि मैंने कहा तुम कभी घर का काम भी कुछ करती हो या नहीं करती हो? तुम तो सुबह की मीटिंग में, दिन की मीटिंग में, शाम की मीटिंग में, हर मीटिंगों में। तो उसने अनपढ़ महिला, उसने का फिर परिचय दिया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे पति भी हलवाई हैं, वो भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेरे पति एमरल्ड के लेवल पर है, सॉरी ईगल के लेवल पर है और मैं स्टार्टर के लेवल पर हूँ। और मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मीटिंग के पहले 1 घंटे फोन पे बैठ जाती हूँ। और मेरे पति भी मुझे छूट देते हैं कि खाना लेट बना लेना, पहले मीटिंग की तैयारी करो। मतलब उनके पति ने भी बोला कि खाना 1 घंटे बाद बना लेना, कोई बात नहीं, तुम मीटिंग की तैयारी करो। और उनकी टीम में डॉक्टर ज्वाइन हो रहे हैं, उनकी टीम में इंजीनियर ज्वाइन हो रहे हैं, उनकी टीम में पढ़े लिखे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि उसने मीटिंग की ताकत को समझ लिया। और कल मैंने फिर उसका इंटरव्यू लिया ऑनलाइन मीटिंग में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी समझ में आ गया कि जो मीटिंग में बैठता है वो टिकता भी है, सीखता भी है और जीतता भी है। मैं सोच रहा था कि वो महिला क्या करेगी यार, क्यों आरसी में रोज इसका टाइम खराब हो रहा है, लेकिन उसकी नादान सी सूरत और बिन का अनुभव, ये बात आज आपको। और आपकी टीम को मीटिंग से अगर हो गया प्यार, तो ग्रोथ आपको कभी भी नहीं करेगी इनका। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जिसके पास बिना बड़े सपनों के, बड़ी सोच के, कोई भी अपने आत्मा में वो बड़े परिवर्तन ला नहीं सकता। और एक बड़ी भीड़ और एक बड़ा माहौल और एक बड़ा ताकतवर माहौल ही लोगों के अंदर रूपांतरण लाता है। असली रूपांतरण के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। इसलिए आपके पास मौके हैं, अनेक मीटिंगें आपकी टीम में होती रहती है, रेगुलर मीटिंग होती है, आप मीटिंगों की तैयारी जम के करो। और मेरे इस डायलॉग को नोट कर लो कि जो मीटिंगों में बैठता है और टिकता है वही जीतता है, और जो मीटिंगों में बिठाता है वो तो जीतता ही जीतता है। और आप अगर अपनी टीम में लोगों को अचीवर, लीडर और विजेता बनाना चाहते हो, तो वो ज्वाइन कराने से नहीं बनते हैं, वो मीटिंगों में बिठाने से बनते हैं। ये दो बातें अगर आज आपको समझ में आ गई, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत बेहतरीन काम कर पाएंगे। पहला पॉइंट मैंने दिया था आपको ग्रोथ का, और ग्रोथ का दूसरा पॉइंट मैंने आपको दिया है मीटिंग में बिठाने का। और अब तीसरी बात मैं आपको दे रहा हूं कि पावर ऑफ ड्रेस कोड। जब आप देवघर की जो मीटिंग है वो तो खासतौर से DTW LDP है, तो उसको आपको ड्रेस कोड का महत्व समझकर अगर आप उस ड्रेस कोड में लोगों को लेकर आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। क्योंकि मैं देवघर में पहले एक मीटिंग ऐसी कर चुका हूं जिसमें सभी लोग ड्रेस कोड में थे और 2 दिन के प्रोग्राम हुए थे। कामयाब लोग हमेशा अपने पहनावे का पूरा ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं, कामयाब लोग हमेशा अपने पहनावे का, मोदी जी को देखो, किसी को भी आप, मतलब जो भी बड़ी शख्सियतें हैं उन सबको देखो। और लीडरशिप की पहली सीढ़ी है लुक। आप लीडर तो सभी बनना चाहते हैं, तो लीडरशिप की पहली सीढ़ी क्या है? लुक। अगर आप अपना लुक नहीं बदल पा रहे हो तो आप अपनी लीडरशिप नहीं ला पाओगे। और आपका पहनावा आपकी एक तरह से स्थायी तरह की पहचान बनता है। इसलिए इस पहनावे पर, और इसका बहुत फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, आपके अभियान में। संदीप माहेश्वरी जो कि एक बहुत बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला जो इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है, वो तो आप बोलोगे तो जुबान तो बाद में खोलोगे, आपको पहले ही वो देखता है और देखने के बाद उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है। और लीडर हमेशा अलग दिखते हैं। आपका पहनावा आपकी लाइफ को अपग्रेड करता है। आपका पहनावा ही आपकी लाइफ को अपग्रेड करने की शुरुआत करता है, और जैसा आप पहनते हैं वैसा ही आपका माइंड सेट भी बनता है। तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि आज आप ट्रेनिंग की महत्व को समझेंगे और अपनी टीम के अधिक से अधिक लोगों को, न केवल मीटिंग में बल्कि ट्रेनिंग पे भी, मतलब ट्रेनिंग की अपनी इंपॉर्टेंस। आज RCM में आपको जितने भी लीडर दिखाई देते हैं वो ट्रेनिंगों से ही। मैंने आपके साथ में ग्रोथ की चर्चा करी, मैंने आपके साथ में मीटिंग की चर्चा करी, मीटिंग के महत्व की चर्चा करी, मीटिंग में बिठाने की बात करी, मैंने आपके साथ में ड्रेस कोड की बात करी, और अब मैं बात कर रहा हूं आपके बीच में स्मार्ट वर्क करने की। आप देख रहे हो 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, एक में धक्का लगाया जा रहा है, एक में नीचे पहिए लगा दिए गए। मेरे ख्याल से आप में से कोई भी इस पहिए वाले मॉडल को पसंद करेगा। ये जो नीचे व्हील लगे हुए हैं, व्हील लगाने के बाद आप केवल हाथ भी लगाते हो तो आगे बढ़ता है,
और व्हील नहीं होते हैं तो आप धक्का लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना आ रहा है तो भी आगे नहीं बढ़ रहा है। वो व्हील है दोस्तों, इस तस्वीर में वो साफ दिख रहा है। तो स्मार्ट वर्क करने का आसान तरीका है टूल्स, और आरसीएम में बहुत शानदार टूल्स अवेलेबल है। आपके इलाके में आप टूल्स को अरेंज करें, और टूल्स के माध्यम से अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके बिजनेस में संभावनाएं तो हमारे बिजनेस में इतनी ज्यादा है, क्योंकि भारत में 80% महिलाएं हैं और हमारे पास प्रोडक्ट भी लाजवाब है। अगर आप इन टूलों को काम में लेंगे तो आपको हर दिन ग्रोथ मिलेगी, हर जगह ग्रोथ मिलेगी, हर तरीके से ग्रोथ मिलेगी। इसके लिए मैं एक दो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जिन्होंने टूल्स काम में लिए, उनको बिजनेस में क्या फर्क पड़ा वो देखिए। मैंने 28 लाख पीवी का बिजनेस क्लोज किया था सितंबर में, उसका 85% शेयर न्यूट्रीचार्ज का हो गया है, और 4,870 पैकेट न्यूट्रीचार्ज वुमन आपका कैंपेन लॉन्च होने के बाद इस टीम ने बेच दिए हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों डिपो में शॉर्टेज हो गया था, और अभी भी हम इस मिशन में बिल्कुल रुके नहीं है, सारी रिपीट सेल हम कर रहे हैं। और इस टीम में 10 से ज्यादा लोगों को डिजिटली मैंने अभी ट्रेन किया है, लैपटॉप के माध्यम से, स्लाइडर के माध्यम से न्यूट्रीचार्ज वुमेन के प्रेजेंटेशन छोटे छोटे गांवों में जाकर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वहां पे हम दे रहे हैं। और इस 15 करोड़ लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि एनीमिया और जो हीमोग्लोबिन की बुक और जो मासिक धर्म से अवेयरनेस की बुक आपने बनाई है, और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की जो बुक बनाई है, वो वरदान है। क्योंकि मैंने लगभग पिछले 60 दिनों में 100 से ज्यादा मीटिंग मैंने की है, और करीबन 3-4 हजार महिलाओं से ज्यादा मैं मिला हूँ फेस टू फेस जाके गाँव में, शहरों में। और मैंने ये क्वेश्चन पूछा है उनसे कि आप एनीमिया को जानते हैं क्या, तो आप शॉक रहे। ये आपने टूल्स की ताकत देखी कि इन्होंने अपनी सेल में 80 कितना 60 है 80 क्या बताया था वो, और टूल्स कैसे आपकी टीम में नए लीडर तैयार कर सकते हैं उसका एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, बिल्कुल नहीं होगी। हेलो, जय आरसीएम। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुमन राजपूत है, और मुझे टारगेट मिला था कि मैं 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर लेती हूँ जून के महीने में, तो मुझे वीरांगना क्लब के लिए क्वालिफाई करूँगी। मैंने लिया, मैं पहले सोच रही थी मन में कि मैं कैसे 5 कर पाऊँगी। फिर मुझे ये टूल्स मिला, मुझे ये अलादीन का चिराग मिला। मैंने इसको टूल्स को ले जाके, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ साथ में, तो मैंने वहाँ अपनी बहनों को बताया, तो मेरे हाथों हाथ 10 टैबलेट मतलब पैकेट पता नहीं कब चले गए, आई डोंट नो, मतलब मुझे खुद आइडिया नहीं है। और अब मैं 15 का टारगेट किया, अब मैं 25 का कर दिया। अभी देख रही हूँ, अभी मेरे पास 2 और बचे हैं पैकेट, वो भी चले जाएंगे, तो मैं 50 तक पहुँचूँ, बट कोशिश करूँगी। ये टूल्स मेरे बहुत काम आया। और फरवरी जो खास है, फरवरी ऐसी फरवरी है जो हजारों सालों में नहीं आती है, मतलब हजारों सालों में नहीं आएगी। आप कल्पना करो कि 28 दिन की फरवरी में हर चीज 4 है, यानी 4 रविवार, 4 सोमवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, 4 गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 4 है सब। इसका मतलब 4 का कुछ महत्व है, और 4 के महत्व को मैं आज आपको डायमंड के साथ जोड़ता हूँ। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसके पाए 4 है, जिस पलंग पे बैठे हो उसके पाए 4 है, जिस डाइनिंग टेबल पे, जिस कार में बैठते हो उसके पे ये 4 है। आपके बिजनेस में भी इन 4 पिलर का बहुत महत्व है। अगर आज आप इस मीटिंग से डायमंड बनना सीखना चाहते हैं, कामयाबी की कोई भी बुलंदी छूना चाहते हैं, तो 4 चीजों का महत्व जरूर समझिए। पहला, आपके पास टीम बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी टीम बनाकर ही बड़े विजेता बन सकते हैं। और दूसरा, मीटिंगों में बिठाकर उस टीम को डेवलप करके ही बड़े विजेता बन सकते हैं। दूसरा, आपके पास अधिक से अधिक स्टेशन होने चाहिए। अपने दायरे से बाहर निकलने का नाम ही सफलता है। और स्टेशन तैयार करने के बाद उस स्टेशन को डेवलप करने के लिए देवघर जैसे बड़े प्रोग्राम, जमुई जैसे बड़े प्रोग्राम, बांका जैसे बड़े प्रोग्राम जहां पर होने लग जाते हैं, तो वो स्टेशन डेवलप हो जाता है। ये स्टेशन को डेवलप करने का तरीका है। और तीसरा, लीडर का निर्माण। जिम्मेदारियां लेकर आप लीडर बनते हैं। आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी लेंगे, जितनी ज्यादा और उसे निर्णय लेंगे, मतलब लीडर मतलब और उससे एक कदम आगे और उससे एक कदम पहले, और हर बात में जिम्मेदारी लेने में, निर्णय लेने में, गोल सेट करने में, काम करने में। और सिस्टम का निर्माण करिए, क्योंकि सिस्टम आपको इसमें
आसान तरीके देता है, चाहे वो टूल्स का सिस्टम हो, मीटिंग का सिस्टम हो, ट्रेनिंग का सिस्टम हो, सिस्टम का निर्माण करिए। मेरी अभी अत्री जी से बात हुई थी, अत्री जी ने कहा सर मेरा अभी 1 तारीख को भिलवाड़ा मीटिंग थी उनकी, तो मैंने कहा सर क्या मंत्र है सफलता का, तो उन्होंने मेरे को मंत्र दिया। उन्होंने कहा सर मेरे 5 स्टेशन है और मैं स्मार्ट वर्क करता हूं, मैं 5 स्टेशन पर 12 महीने में 2-3 बार ट्रेनिंगों के लिए जाता हूँ, सेमिनार में कभी नहीं लेता हूँ। सेमिनार के लिए मैं दूसरे अभी अभिषेक जी को भेजा था और 400-500 लोग बैठते हैं और मेरे बिजनेस में हर महीने ग्रोथ आती है, क्योंकि मैंने सिस्टम बना दिया है। मैं केवल जाता हूँ तो ट्रेनिंग करता हूँ या काउंसलिंग करता हूँ, बाकी मैं सेमिनार के लिए मैं नहीं जाता हूँ, सेमिनार के लिए तो दूसरा लीडर ही आता है और इससे मेरे को हर महीने ग्रोथ आ रही है। लेकिन अभी 2024 के पहले जो ग्रोथ होती थी दोस्तों इस तरह से होती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। उसके बावजूद भी हमारे पास इतने सफल लीडर मौजूद है और अगर आप लगातार ग्रोथ करेंगे तो आप कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और अभी भी आरसीएम में संभावनाओं को लेकर कोई चैलेंज नहीं है। अभी 6.5 लाख गांव भारत में है, अभी 10-11 हजार स्टोर खुले हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना। अब आपको कुछ ग्रोथ करने के थोड़े से सरल और प्रैक्टिकल तरीके, इसमें से आपको 6 महीने तक अपने नए ज्वाइनिंग वालों की मदद करनी है, उनका ध्यान रखना है ताकि उनके घर में फ्री प्रोडक्ट पहुंच जाए। क्योंकि नया आदमी जब ज्वाइन करता है तो उसके साथ अपने पारिवारिक अरे 5,000 का सामान फ्री कैसे मिला? बस 6 महीने आरसीएम से राशन लो और 7वें महीने 5,000 का सामान बिल्कुल फ्री पाओ। क्योंकि उसके साथ कुछ चैलेंज होते हैं, घर में प्रोडक्टों की स्वीकार्यता, प्रोडक्ट उसके लिए नए होना, अभी चैलेंज है। 6 महीने में उसके घर में प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं, उसके घर की कुछ बीमारियां ठीक हो जाती है और उसको प्रोडक्ट जब बढ़ने लग जाते हैं और जब फ्री का प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो इसने कंपनी को स्टेबिलिटी दी है। और दूसरा, बोनस प्लान तक लोगों को जरूर लाई है, क्योंकि आज आरसीएम ने जो ये बोनस प्लान और फ्री प्रोडक्ट की वजह से आरसीएम की स्टेबिलिटी आई और उससे ग्रोथ आई। डायरेक्ट सेलिंग के लिए अब सबसे सुटेबल टाइम भारत में है। अगले 5 साल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अपने आप को तैयार करिए, ट्रेनिंगों के माध्यम से खुद को इंस्पायर करिए, सीखने के लिए तैयार होइए, बदलने के लिए तैयार होइए। और अब आखिरी में मैं एक छोटी सी किताब, एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी किताब है, बहुत कमाल की किताब है, सोचिए और अमीर बनिए। उसके वर्ल्ड की बेस्ट सेलर किताब है, उसके कुछ सूत्र आपको दे रहा हूं। पहला सूत्र है कि आपके अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपके अंदर धधकती हुई इच्छा चाहिए, बर्निंग डिजायर चाहिए। कमजोर इच्छा से कभी भी बड़ी सफलता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब कह रही है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर बुक कह रही है, सोचिए और अमीर बने। आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, कमजोर इच्छा से बड़ी सफलता नहीं मिलती। दूसरा, विश्वास और आत्मविश्वास, जो आप खुद पर विश्वास करते हैं वही आप हकीकत में बनते हैं। तीसरी बात कहती है कि योजना बनाइए और लगातार प्रयास करिए, बिना योजना सपना अधूरा रह जाता है। चौथी बात कह रही है कि दृढ़ निश्चय, हार मानना ही असली हार है। यानी बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। अगली बात कह रही है कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव माहौल में, पॉजिटिव संगत में रखिए, मीटिंगों के माहौल में, मीटिंगों की संगत में रखिए।